Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to solve some important and repeated physics MCQs. I will explain each MCQs conceptually so that you can easily understand and solve similar question in exam. Let's start today's lectures. So MCQ number 1, which stated that the maximum error in measurement of mass and length of the sides of the cube are 3% and 2% respectively. The maximum error in measurement of its density is. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है और इस क्यूब की मास में 3% एरर है और इस क्यूब की जो लेंथ है एक साइड की लेंथ उसमें एरर 2% है। तो ये बताइए कि इसके डेंसिटी में कितना एरर होगा। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डेंसिटी की फार्मूला को याद करना होगा। So we know that density, which is equal to mass per unit volume, and volume is equal to L cube. So हमें एक साइड की जो लेंथ है उसमें हमें एरर दी गई है। तो सिंपल ये जो एरर हमें दी गई है इनको सिंपली हम ऐड करेंगे और फार्मूले में जहाँ पे स्क्वायर हो या क्यूब हो बस सिर्फ उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मास में एरर 3% है और वन साइड की जो लेंथ है वो 2% है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास एल क्यूब के बराबर है। तो इस क्यूब को उस वन साइड की जो लेंथ है उसकी जो एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ऐड करना है। तो 9% एरर डेंसिटी में बनेगा। तो डेंसिटी में जो एरर होगी वो 9% होगी। MCQ number 2 stated that the power loss in resistor is calculated by formula which is equal to voltage square divided by resistance. The uncertainty in voltage is 3% and resistance is 2%. What will be the uncertainty in power? एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर की जो पावर लॉस की फार्मूला है वो ये है। उसमें वोल्टेज में जो एरर है वो हमें दी गई है कि वोल्टेज में एरर जो है 3% है और रेजिस्टेंस में 2% है। तो ओवरऑल पावर में कितना अनसर्टेनिटी होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है। वोल्टेज में हमें 3% अनसर्टेनिटी दी गई है तो उस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रेजिस्टेंस की जो अनसर्टेनिटी है उसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8% होगा। MCQ number 3 which stated that the uncertainty recorded in the radius of a sphere is 1.6%. The uncertainty in the area of that sphere is. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्फीयर है उसकी रेडियस में अनसर्टेनिटी 1.6 है। तो ये बताइए कि इस स्फीयर के ओवरऑल एरिया में कितना अनसर्टेनिटी होगा। तो एरिया में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हमें स्फीयर की एरिया का जो फार्मूला है उसको लिखना होगा। So we know that the area of a sphere which is equal to 4 pi r square. 4 is constant, pi is constant and the radius have uncertainty 1.6। तो यहाँ पे स्क्वायर है, 2 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल स्फीयर की जो एरिया में अनसर्टेनिटी है वो 3.2% होगा। MCQ number 4 stated that the percentage error in the measurement of a mass and speed are 5% and 6% respectively. The maximum error in the measurement of kinetic energy. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट की मास में जो एरर है परसेंटेज एरर वो 5% है और उस मास की जो स्पीड है जिस स्पीड के साथ वो मास मूव कर रही है उसमें अनसर्टेनिटी 6% है। तो ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा। तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखना होगी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट को नहीं लिखना,
ये मास में अनसर्टिनिटी हमें दी गई है, कितना है 5%। ये 5% हो गया प्लस वेलोसिटी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है 2, उसको उसके स्पीड के साथ जो इसका अनसर्टिनिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल 17% काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टिनिटी होगी। Question number 5 stated that what is unit of impulsive force and impulse। तो याद रखिए ये इम्पल्सिव फोर्स का फार्मूला है जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम बी कहते हैं। तो जाहिरी बात है कि इसकी यूनिट न्यूटन होगी। और इम्पल्स जो है, अगर हम टाइम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को हम इम्पल्स कहेंगे और इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होगा। MCQ number 6 which stated that 3 students measure length of a needle with metal rod and recorded as कि 3 स्टूडेंट ने एक नीडल की लेंथ की पैमाइश कर दी मीटर रॉड के थ्रू और 3 स्टूडेंट ने जो रिकॉर्ड हासिल की, एक स्टूडेंट ने ये रिकॉर्ड ली कि इस नीडल की जो लेंथ है इतना है, दूसरे ने ये वाला मेजर किया, तीसरे ने ये रिकॉर्ड लिया। तो बताइए विच वन इज करेक्ट रिकॉर्ड, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो याद रखें कि लेंथ की जो मीटर रॉड के थ्रू जो पैमाइश होती है तो हमको उसकी लिस्ट काउंट को समझना होगा, क्योंकि टिपिकल मीटर रॉड की मिनिमम मेजरमेंट कैपेबिलिटी 1 मिलीमीटर होती है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होती है, तो 1 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 0.001 मीटर ये इस मीटर रॉड की लीस्ट काउंट है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। तो इस डेटा में हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट रिकॉर्ड। MCQ number 7 stated that how much significant figure in these। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें ज़ीरो नहीं है, तो इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब सिपर राइट साइड पे मौजूद हो और लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो ज़ीरो फिर काउंट किया जाएगा, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर ज़ीरो बिटवीन हो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के तो फिर भी काउंट होंगे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर राइट साइड पे हो ज़ीरो और लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो हो तो फिर भी काउंट होंगे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट हैं। लेफ्ट साइड में जो सिपर है इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इस कंडीशन में इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये साइंटिफिक नोटेशन वाला है तो ये वाला पोर्शन काउंट किया जाएगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। थैंक